प्रश्न, अंतरिक्ष मलबा क्या है? पृथ्वी की कक्षा में अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती समस्या, अंतरिक्ष अन्वेषण और उपग्रह संचालन पर इसके संभावित प्रभावों पर चर्चा कीजिए। 250 शब्द। उत्तर, हल करने का दृष्टिकोण, अंतरिक्ष मलबे को परिभाषित करके उत्तर की भूमिका लिखिए। अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती समस्या और इसके संभावित प्रभावों पर प्रकाश डालिए। वर्तमान शमन प्रयासों का संक्षेप में विवरण प्रस्तुत कीजिए। तदनुसार निष्कर्ष लिखिए। परिचय, अंतरिक्ष मलबे का अर्थ अंतरिक्ष में विद्यमान निष्क्रिय कृत्रिम वस्तुओं से है, विशेष तौर पर पृथ्वी की कक्षा में। इन वस्तुओं में निष्क्रिय रॉकेट, निष्क्रिय उपग्रह, संघट या विस्फोट से बचे हुए टुकड़े और यहां तक कि अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अंतरिक्ष में सैर के दौरान अदृश्य उपकरण भी शामिल हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के अनुसार वर्ष 2024 तक पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए 10 सेंटीमीटर से बड़े अंतरिक्ष मलबे के लगभग 36,500 टुकड़े होंगे। मुख्य भाग, अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती समस्या और इसके संभावित प्रभाव। परिचालन, उपग्रहों के लिए खतरा। अंतरिक्ष मलबा सक्रिय उपग्रहों को क्षतिग्रस्त या नष्ट कर सकता है, जिससे संचार, मौसम पूर्वानुमान और पारगमन प्रणाली जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं बाधित हो सकती हैं। वर्ष 2022 में रूसी उपग्रहरोधी मिसाइल परीक्षण से निकला अंतरिक्ष मलबा चीन के सिंघुआ विज्ञान उपग्रह को क्षति पहुंचाने के 47 फीट की सीमा में प्रवेश कर गया था। मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए जोखिम, मलबा चालक दल मिशनों के लिए एक बड़ा खतरा उत्पन्न करता है, जिससे अंतरिक्ष यान को क्षति पहुंच सकता है या अंतरिक्षयान से बाहर की गतिविधियों के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। नासा का अनुमान है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ने वर्ष 1999 से अब तक 30 से अधिक मलबा परिवर्जन अभियानों का संचालन किया है। आर्थिक प्रभाव, निरंतर निगरानी की आवश्यकता, मलबे से बचने के उपाय तथा उपग्रहों की संभावित हानि के कारण महत्वपूर्ण आर्थिक लागत हो सकती है। वर्ष 2023 में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था $546 बिलियन तक पहुंच जाएगी, जिसमें उपग्रह सेवाओं का बड़ा हिस्सा होगा। मलबे की बढ़ती समस्या इस तेजी से बढ़ते क्षेत्र के लिए खतरा बन गई है। पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के लिए खतरा। अंतरिक्ष मलबे के बड़े टुकड़े जो पुनः प्रवेश के बाद बच जाते हैं, वे आबादी वाले क्षेत्रों, विमानों और समुद्री जहाजों के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। वर्ष 2021 में एक चीनी लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट चरण ने पृथ्वी के वायुमंडल में अनियंत्रित रूप से पुनः प्रवेश किया और मालदीव के ठीक पश्चिम में हिंद महासागर में गिर गया। वर्तमान शमन प्रयास, अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता, ऐसे संभावित संघटनों की भविष्यवाणी करने के लिए अंतरिक्ष वस्तुओं की निरंतर निगरानी और उनका पदांकन आवश्यक है। अमेरिकी अंतरिक्ष निगरानी नेटवर्क 27,000 से अधिक कक्षीय मलबे की निगरानी करता है। मलबा परिवर्जन की प्रौद्योगिकियां। कक्षा से मलबों के सक्रिय परिवर्जन हेतु विभिन्न तरीकों का विकास किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश, बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र समिति (कॉप्यूओस) ने मलबे के शमन के लिए दिशा निर्देश स्थापित किए हैं। इसरो की पहल, सुरक्षित एवं सतत परिचालन प्रबंधन के लिए इसरो प्रणाली तथा प्रोजेक्ट नेत्र (SSA) और अंतरिक्ष मलबा प्रबंधन में भारत की क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई प्रमुख पहल है। निष्कर्ष, अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती चुनौती अंतरिक्ष अन्वेषण और उपग्रह संचालन की स्थिरता को खतरे में डालती है, जिससे केसलर सिंड्रोम जैसे जोखिम उत्पन्न होते हैं। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, नवाचार और जिम्मेदार प्रथाओं की आवश्यकता है, जिसमें डिजाइन फॉर डोमिनेशन सिद्धांत शामिल हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि उपग्रह पुनः प्रवेश करने पर पूरी तरह से नष्ट हो जाए।